Good morning, students. So today we are going to start our revisions. So we will start our revision from 8th chapter tissue and from its question answers. So first question we have that name the tissue responsible for the movement of our body. ऐसे टिश्यू का नाम बताना है जो हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो दैट इज मस्कुलर टिश्यू. ओके. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज ए न्यूरॉन लुक लाइक दी. न्यूरॉन कैसे दिखती है. सो न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी. न्यूरॉन एक सेल बॉडी कंसिस्ट करती है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है एंड साइटोप्लाज्म होता है. एंड इट हैज़ टू इम्पोर्टेंट एक्सटेंशंस नेम है एक्सन एंड डेंटाइड्स. दो इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस होते हैं जिसमें पहला होता है एक्सन एंड दूसरा होता है डेंटाइड्स. ईच न्यूरॉन हैज़ अ साइज लॉन्ग लास्ट. जितने भी न्यूरॉन सेल्स है सभी की साइज़ जो है बहुत लंबी होती है जिससे हम लोग बोलते हैं एक्सन. एंड मैनी शॉर्ट ब्रांचेड होती है जिससे हम लोग बोलते हैं डेंटाइड्स बोलते हैं. एंड मैनी न्यूरॉन फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू टू मेक अप अ नर्व सेल. सो जितने भी न्यूरॉन सेल्स है वो बाइंड अप होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से ताकि वो क्या बना सके, नर्व सेल बना सके एक. ओके. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन वी हैव दैट हमें 3 फीचर्स देने कार्डियक मसल्स के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इन्वॉलेंट्री मसल्स है, मीन्स वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. सेकेंड रिदम में क्या कंट्रक्शन देते हैं. एंड थर्ड इज रिलैक्सेशन देते हैं थ्रू आउट द लाइफ. Okay, now second we have that the cells once are cylindrical branched uninucleate having क्रॉस स्ट्रेशंस. इसमें क्या है कि जो सेल्स वो सिलेंड्रिकल है, ब्रांचड है, एक ही न्यूक्लियस से ज़्यादा नहीं है. एंड इसमें क्या है कि जो क्रॉस स्ट्रेशंस है, बैंड से वो क्रॉस है. देन नेक्स्ट these muscles do not get fatigued under normal conditions. ये फटीक नहीं होते हैं नॉर्मल कंडीशंस के अंदर. ओके. क्वेश्चन फोर्थ वी हैव दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू. एरियोलर टिश्यू उसका फंक्शन क्या है. सो इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स के अंदर जो स्पेस है उसे फिल आउट करता है. ये एक्ट करता है एज अ पैकेजिंग टिश्यू बिटवीन द ऑर्गन्स के बीच में अगर जो पैकेजिंग का काम है वो इसका है. देन इट सपोर्ट्स मैनी डेलिकेट ऑर्गन इन द बॉडी. डेलिकेट बॉडी ऑर्गन जो है बॉडी में उसे सपोर्ट करता है. नाउ थर्ड वी हैव दैट इट प्लेज रोल इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज़. टिश्यूज़ जो है जो डैमेज हो जाते हैं उन्हें रिपेयर करने में इसका फंक्शन होता है. Then now we are going to start our next exercise, that is exercise question and answers. Question first, define the term tissue. So group of cells that one similar are structured and organized together to achieve a particular function. क्या बोलते हैं, सेल्स है जो कि सिमिलर है, ठीक है, पर वो एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए साथ में मिलते हैं, इसे टिश्यूज बोलते हैं. ओके. क्वेश्चन सेकंड वी हैव दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम. कितने टाइप्स के एलिमेंट्स जो एक साथ मिलकर जाइलम टिश्यू बनाते हैं उनके नाम बताने हैं. सो जाइलम ट्रैकियार्ड, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ये उनके नाम है. थर्ड क्वेश्चन वी हैव सी हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सिंपल टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू से डिफरेंट कैसे है. सो फर्स्ट वी हैव पैरेन्काइमा. दीज आर लिविंग सेल्स विथ थिन वॉल्स. देन सेकेंड सेल्स आर यूनिफॉर्मली देन थिन. यूनिफॉर्मली थिन मीन्स ये ऐसा नहीं कि कहीं से मोटे या कहीं से पतले, ऐसा नहीं है, ये सारी थिन ही है, कहीं से थिक या कहीं से इस तरीके के नहीं है. देन जो यहाँ पे इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा क्या इंटरसेलुलर स्पेस होती है. देन नेक्स्ट इज कोलेनकाइमा. देर आर लिविंग सेल्स इज स्लाइटली थिक वॉल्स जो है वो थोड़ी सी थिक होती है. सेल्स आर इलोंगेटेड, लंबे होते हैं. देन दिस सेल्स आर इरेगुलरली थिक, मीन्स कहीं से थिन कहीं से थिक, इस टाइप के. और भी कॉर्नर्स में से विद वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, दे हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम. नेक्स्ट वी हैव स्क्लेरेन्काइमा. दिस आर डेड सेल्स. ये डेड सेल्स हैं, इनकी जो वॉल्स है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है. सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो. दिस सेल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन. एक सब्सटेंस है लिग्निन जो इनको थिक बनाता है. दिस आर सो थिक दैट इज़ नो इनिशियल स्पेस इनसाइड द सेल्स. जो ये इसीलिए इनकी जो सेल्स हैं उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है बिकॉज ऑफ द थिकनेस. क्वेश्चन फिफ्थ यू है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा. सो इट इज़ इसेंशियल फॉर गैस एक्सचेंज विद द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के साथ में वो गैसेस को एक्सचेंज करता है विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स एंड हेल्प इन ट्रांसपिरेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू लीव्स. एंड लीव्स पे जो वाटर का जो लॉस होता है उसे बोलते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. एंड वो जो ट्रांसपिरेशन होता है वो होता है स्टोमेटा के थ्रू इन लीव्स. देन
Last we have question 6. Diagrammatically show the difference between the three types of muscles. Three types of muscles are striated muscles, smooth muscles and cardiac muscles. So we have to draw the diagram of these three muscles and show the एंड जब डायग्राम्स बनाएंगे तो उसमें अपने आप डिफरेंस दिख जाएंगे. सो आप मैंने डायग्राम नहीं बनाया, आपको तीनों मसल्स का डायग्राम बनाना है. यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ थ्री मसल्स एंड देन you will see the differences between three guys in the bands, in their thickness, in their intercellular space, in all the things you can see the difference in three muscles. So today we have completed the question answers of tissue. Next time we will start the in next video we will start the notes of the tissue chapter, all the notes. Till then, thank you.